जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आज की खबर में 1,40,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की बातें करें तो इतने पद रिक्त हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, जो आप लोग देख रहे होंगे। 89,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक के और माध्यमिक के 44,000, तो कुल मिलाकर लगभग मानकर चल सकते हैं 1,40,000 के आसपास। तो 1,30,000 से अधिक पद हो जाते हैं। तो ये पद हैं। और इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी 80,000 करीब पद हैं। तो इतने पदों की बातें की गई हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की भारी कमी है और ये सभी बातें स्पष्ट हुई है। और बिना शिक्षक के प्रयोगशाला के जो यह बातें की गई हैं, उदासीनता के बारे में दिखाया गया है आज के पेपर में। तो ये सभी बातें हैं। तो इसके अलावा आप लोग सभी जानकारी देख रहे होंगे, आज से 7वें चरण अभ्यर्थी हो जाएं एक्टिव। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बातें स्पष्ट हुई है, न्यूज़ 18 के माध्यम से निर्देश दिए हैं। और पहले भी निर्देश दिए हैं कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो। और यह ऑफिशियल है, कई बार बातें किए हैं कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में भी यह बातें स्पष्ट हुई थी। तो ऐसे में चाहिए जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, वो एक्टिव मोड में आ जाएं और एक्टिव हो जाएं आज से ही। तो यही बातें हैं, आप लोग देख रहे होंगे। 7वें चरण नोटिफिकेशन दिसंबर में जो कि पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई थी, जो 15 दिसंबर की बातें की गई थी। इसके अलावा न्यूज़ 18 के माध्यम से भी स्पष्ट हुई है कि 10 दिसंबर के बाद 7वें चरण के विज्ञापन के बारे में। तो इसीलिए अब जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी एक्टिव हो जाएं और अभी से ही जो भी हैं तैयारी शुरू कर दें कि विज्ञापन जल्द जारी हो। 7वें चरण का प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। वैसे तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए थे कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद प्राइमरी की बहाली प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। इसके अलावा कटअप में भी भारी गिरावट होगी। तो ये भी बातें हैं, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के कटअप में भारी गिरावट होगी। लेकिन बात यह है कि जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफ़ी एक्टिव हैं और जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो विज्ञापन की बात करें तो एक साथ जारी किए जा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने की बात करें तो पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होती है, उसके बाद में प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कटअप में भी गिरावट होगी। इसके अलावा पद भी रिक्त नहीं रहेंगे। तो फायदे हैं। तो यही बातें हैं। तो विज्ञापन साथ में जारी हो तो वो अच्छी खबर होगी सभी अभ्यर्थियों के लिए, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, खास करके जो बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि 7वें चरण शुरू हों। और ये सभी बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। तो कुछ बातें कर लेते हैं इसमें, जो कि है कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली की बात करें तो 7वें चरण की बहाली होने के बाद भी 2 ही शिक्षक होंगे उच्च माध्यमिक के। बात है जो कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9,360 है और 2 ही शिक्षक क्यों कह रहे हैं, कारण है कि जो 17,000 जो कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड हैं, कुल मिलाकर 26,000 हैं और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें 26,000
के आसपास क्वालिफाइड की बातें, यह भी 3 महीने के बाद ही स्पष्ट हुई थी, जो 21 जून के बाद में, 21 जून 2021 के बाद में यह बातें स्पष्ट हुई थी। तो ये सभी जानकारी हैं। फिर भी जो क्वालिफाइड औरतों की संख्या उच्च माध्यमिक के लिए काफ़ी कम है, और बाकी विषय में तो 9000 ही हैं। पेपर 2 की बात कर रहे हैं 9000 हैं, और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें भी काफ़ी कमी आएगी, और मान कर चल सकते हैं 7000, यदि बहुत ज़्यादा मान कर चलते हैं 7000 8000, तो ये भी काफ़ी कह दिए हैं। तो ये इतने यदि होते भी हैं बहाली, फिर भी सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक शिक्षक ही अन्य सभी विषय मिलाकर, कहीं होंगे अंग्रेजी के शिक्षक, तो कहीं होंगे विज्ञान के शिक्षक, तो कहीं होंगे गणित के शिक्षक, तो कहीं होंगे फिजिक्स के, वही विज्ञान में आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के शिक्षक कहीं कहीं होंगे। बायोलॉजी में जूलॉजी है, और जूलॉजी और बोटनी, हाँ जूलॉजी और बोटनी के हो जाएंगे। तो इतने ही शिक्षक कहीं कहीं होंगे, सभी विद्यालय में एक एक शिक्षक ही होंगे, इन सभी विषय मिलाकर ही। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक एक एक यदि रखे जाते हैं तो एक एक होंगे। और ऐसे में बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली अनिवार्य हो गया है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। और ऐसे में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में कंप्यूटर साइंस विषय में जो पद की बातें की गई है 9360 कुल जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तो उसमें से 327 की बहाली जो है यह बातें की गई हैं, जो बहाली हो गई है। और इसके अलावा जो 327 यदि घटाते हैं तो 9033, या फिर जो 1657 और प्लस में जो 7376, हाँ 7376, तो इसको जोड़ने के बाद भी इतना ही आंकड़ा होता है। तो यही बातें हैं। तो इतने शिक्षकों की बहाली की बातें कंप्यूटर साइंस विषय में, तो अभ्यर्थी का यह है कि क्या यह संभव है। तो बिल्कुल ही, जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की भी कमी है, माध्यमिक शिक्षक की भी काफ़ी कमी है, तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस विषय की बहाली अहम है। और यही बातें हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो CS शिक्षक को अन्य विषय में जो पेपर के माध्यम से भी यह बातें जो स्पष्ट हुई थी कि जो CS शिक्षक अन्य विषय में भी जो होंगे, तो ये सभी अन्य विषय में भी हो सकते हैं। कारण है कि जो बिहार में काफ़ी शिक्षकों की कमी है, और प्राइमरी शिक्षक जो हैं वो भी माध्यमिक में पढ़ाते हैं, प्राइमरी नहीं तो उच्च माध्यमिक जो हैं 6 से 8 के जो प्राइमरी शिक्षक हैं वो भी पढ़ाते हैं जो माध्यमिक में। और इसके अलावा काफ़ी कमी है शिक्षकों की। और ऐसे में जो है CS जो शिक्षक होंगे, और जो गणित भी जो छठे चरण में देखा गया है कि जो गणित जो हैं इंटर में वो उसके लिए योग्य थे, गणित से जो इंटर किए हैं। तो ये सब बातें की गई थी छठे चरण में। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन गणित के लिए बहुत सारे जो हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो गणित पढ़ाने के लिए या फिर अन्य जो विषय हैं विज्ञान विषय, तो ये सब के लिए हो सकते हैं। तो CS शिक्षक अन्य विषय में भी, तो ये बातें हैं कि जो CS शिक्षक तो बहाल होंगे, लेकिन अन्य विषय के लिए भी यदि हो सकता है ये सब किए जाएं। तो इसके अलावा तभी शिक्षकों की जो है काफ़ी कमी है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो इसे में हो सकता है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग कि जब स्टेट सभी विषय में जो 67.5, तो बात ये है कि जो अन्य सभी विषय पेपर 2 का जो विषय है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, तो अंग्रेजी हो गया, तो ये सब में तो 67.5 है जिनका है वो भी शिक्षक बन जाएंगे। तो जी बिल्कुल सही बात है कि वो भी शिक्षक बन ही जाएंगे जो 67.5 हैं, जो जनरल है। और जनरल EWS में तो 75 हैं जो क्वालिफाइंग अंक की बात करें। लेकिन BC EBC में तो 67.5 है। लेकिन फिजिक्स के लिए कोई समस्या नहीं है, केमिस्ट्री के लिए भी कोई समस्या नहीं है, और गणित के लिए जो पेपर 2 की बात करें तो कोई समस्या नहीं है, अंग्रेजी के लिए भी कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए 67.5 जो है 67.5, तो इस पर भी शिक्षक देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो कंप्यूटर साइंस विषय में जो 9033 पद की जो बातें हो रही है, तो ऐसे में इसमें भी कट ऑफ में भारी गिरावट होंगे ही, काफ़ी गिरावट होने ही हैं। कारण है कि जो अन्य सभी विषय में जो पेपर 1 में भी जो विषय हैं उसमें भी काफ़ी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। 67.5 पर भी शिक्षक देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण से जो कंप्यूटर साइंस विषय में भी सरकार का प्रयास जरूर हो सकता है कि जो इसके कट ऑफ हैं काफ़ी गिरावट हो, भारी गिरावट हो, और जो कट ऑफ है काफ़ी गिरावट होने की पूरी उम्मीद जाहिर भी की जा सकती है। कारण है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है।